हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल एंड उपधातु यानी मेटलॉइड के बारे में। ये क्या होते हैं, इसे कैसे पहचानें कि धातु कौन है, अधातु कौन है, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्हें याद कैसे करें। तो इन्हें याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से धातु 91 एलिमेंट है, अधातु 20 एलिमेंट है और उपधातु 7 एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि धातु होता क्या है, और इसे पहचानने के ट्रिक भी जानेंगे और इसे याद भी करेंगे। तो सबसे पहले धातु होता क्या है, तो धातु क्या होता है वो देख लेते हैं। धातु यानी मेटल वे तत्व जो चमकदार होते हैं और गर्मी और बिजली के अच्छे चालक होते हैं, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे के लिए एग्जाम्पल के लिए आयरन यानी Fe, कॉपर यानी Cu, गोल्ड यानी Au, सिल्वर यानी Ag। जैसे कि चमकदार, आप देखो चमकदार, सोना चांदी जो चमकते हैं, और गर्मी और बिजली के अच्छे चालक होते हैं। इसका मतलब है कि तांबे की तार बिजली को आसानी से चलाती है। और आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि इन्हें हथौड़े से पीटकर पतली पतली चादर बनाई जा सकती है, जैसे कि लोहा की सीटें। उसके बाद है तन्ने। तन्ने का मतलब होता है इन्हें तार में खींचा जा सकता है, जैसे कि एल्युमिनियम की तारें। अब मेटल समझ गए कि मेटल क्या होता है, जो चमकदार होते हैं, जो बिजली और गर्मी के अच्छे चालक होते हैं, इन्हें आघात वर्धनीय और तन्ने होते हैं, और उन्हें हम मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। तो आप जानते हैं इसे पहचाने कैसे, क्योंकि 91 यानी 91 मेटल है, इन्हें पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसे पहचानने का ट्रिक भी है। जैसे कि ट्रिक क्या है कि जितने भी मेटल होंगे उसके लास्ट में एम, हिंदी में यम या मो आएंगे, और इंग्लिश में एम आएंगे, तो समझ जाएंगे कि वो धातु है। तो सबसे पहले देखो ये ट्रिक काम करता है कि नहीं, चलो देखते हैं। इसे देखो लिथियम, इसके लास्ट में क्या आया, यम आया, यम, और इंग्लिश के लास्ट में एम आया। फिर देखो सोडियम, सोडियम के लास्ट में क्या आया, एम इंग्लिश में और हिंदी में यम। पोटेशियम, इसके लास्ट में यम और इंग्लिश में एम। मैग्नीशियम, इसके लास्ट में यम और इंग्लिश में एम। कैल्शियम, इसके लास्ट में यम और इंग्लिश में एम। एल्यूमिनियम। अब देखो कुछ ऐसे धातु हैं जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करते हैं, तो उसको याद करने का ट्रिक ही बताया। जैसे कि देखो यहाँ पर जितने भी स्टार लगे हुए हैं उसमें ये ट्रिक काम नहीं करते हैं, और यहाँ पर भी दो एलिमेंट ऐसे जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करते, दो ऐसे धातु है जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करते। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले देखो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर देखो कोबाल्ट, इसमें भी ये ट्रिक काम नहीं करते। निकेल में भी ट्रिक काम नहीं करते। टिन यानी एसन में भी ट्रिक काम नहीं करते। लेड में भी ट्रिक काम नहीं करते। ऐसे 13 एलिमेंट यानी धातु है जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करते। अदरवाइज सारे एलिमेंट में ये ट्रिक काम करते हैं। यानी 91 में से 13 ऐसे एलिमेंट है जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करते हैं, तो सारे ऐसे एलिमेंट है जिसमें ये ट्रिक काम करते हैं। तो जिसके लास्ट में यम या एम लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये धातु है। और जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करते हैं उसे ये सारे एलिमेंट जिसमें हम स्टार लगा दिए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें ये यानी 13 ऐसे एलिमेंट जिसमें ट्रिक काम नहीं करते, उसको याद करने का भी ट्रिक है। जैसे देखो फेरारी क्यूट जेबरा, अगर औरत घर पर है सुनने निक्की कॉलेज में बिल्कुल। इससे देखो यह क्या है, फेरारी क्यूट जेबरा, अगर औरत घर पर सुने निक्की कॉलेज में बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये ट्रिक को अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करता, जिसके लास्ट में यम या एम वाले ट्रिक काम नहीं करता, उसको इसके थ्रू हम याद कर लेंगे। तो जैसे देखो फेरारी यानी एफ यानी आयरन, क्यूट यानी कॉपर Cu, उसके बाद जेबरा यानी जिंक, अगर यानी एज यानी सिल्वर, औरत यानी Au यानी गोल्ड, घर यानी H यानी मरकरी, पर यानी Pb यानी लेड, सुने यानी एस यानी टीन, निक्की यानी निकेल, यानी कॉलेज यानी CO कोबाल्ट, में मतलब Mn यानी मैग्नीज, बिल्कुल यानी बिस्मथ। इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, और जिसमें M या यम आए आप समझ जाएंगे वो धातु है। तो आप इसे हिंदी में ये ट्रिक से काम करेंगे, और जिसमें ये ट्रिक लागू नहीं होता है उसमें ये ट्रिक से बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलो आप अधातु को देखते हैं। अधातु उसे कहते हैं वे तत्व जो ना चमकदार होते हैं और ना गर्मी या बिजली के अच्छे चालक होते हैं, और ना कठोर बल्कि भंगुर होते हैं, जिसे टुकड़ों में टूट जाते हैं।
जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। अब देखो अधातु चमकते नहीं, जैसे कि कोयला, गंधक। बिजली और गर्मी नहीं चलाती, जैसे सल्फर, फास्फोरस। टूटने वाली यानी भंगुर होती है, इन्हें पीट कर चादर नहीं बनाई जा सकती है। ज़्यादातर ये गैस के रूप में होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखो इसका ट्रिक क्या है पहचानने का। देखो यहाँ पे आप गौर से देखोगे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। अब इसमें देखोगे गौर से तो इनके भी लास्ट में 9 आता है। जितने भी अधातु हैं उनमें से 90% धातु के लास्ट में, अधातु के लास्ट में 9 आता है। तो देखो जैसे कि देखो हाइड्रोजन, इसके लास्ट में क्या आया, एन आया, यानी 9 आया। उसके भी कार्बन, जैसे इसके लास्ट में भी 9 आया, इंग्लिश में एन आया। नाइट्रोजन, इसके लास्ट में 9 यानी इंग्लिश में एन आया। ऑक्सीजन, इसके लास्ट में 9 यानी हिंदी में 9 और इंग्लिश में एन आया। इसी तरह आप देखोगे तो इसमें ये ट्रिक काम नहीं करता है, इसमें काम नहीं करता और इसमें काम नहीं करता। और कुछ धातु वाले भी ट्रिक से इसमें होते हैं, जैसे कि धातु में देखो सेलेनियम, इसमें यम आया। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके लिए एक ट्रिक है कि आप इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे ध्यान रखना कि इसे सबसे पहले इसे याद रखना कि नॉन मेटल पहचानने का ट्रिक क्या है। हिंदी में जिसके लास्ट में, अधातु के लास्ट में 9 आए या एन आए या एन ई आए तो आप समझ जाएंगे कि ये अधातु है। तो देखो जिसमें ये ट्रिक से अगर आप समझेंगे तो ट्रिक से जिसमें लगता है वो ट्रिक से समझ लेंगे, और जिसमें अगर ट्रिक नहीं लगता उसको याद कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है कि एक ही दो है, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 ऐसे है जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करते, अन्यथा सब में काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो इसे याद भी कर सकते हैं। देखो हाई कनॉप्स से फिर कल बाहर आई हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। देखो हाई से यानी हाइड्रोजन, कनॉप्स यानी देखो सी यानी कार्बन, एन यानी नाइट्रोजन, ओ यानी ऑक्सीजन, पी यानी फास्फोरस, एस यानी सल्फर, एस ई यानी सिलिकॉन, एस ई यानी सिलेनियम, फिर यानी फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई यानी आयोडीन, हीना यानी हीलियम, नीना यानी नियोन, और यानी आर्गन, करीना यानी क्रिप्टॉन, एक्सरे यानी जेनोन, एक्स ई, और रंगीन यानी रेडोन, आर एन। तो आप इस ट्रिक से आप सारे अधातु को याद कर सकते हैं। इसे 1 से 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और आपको याद हो जाएगा। तो आप समझ गए कि धातु और अधातु। अब जानते हैं उपधातु यानी मेटलॉइड के बारे में। तो मेटलॉइड क्या होते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं मेटलॉइड यानी अधातु। वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हो उसे हम उपधातु कहते हैं। देखो वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे कि देखो ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। आप इसमें देखोगे तो धातु और अधातु दोनों के गुण हैं। तो इसमें तो दिख रहा होगा ब्रोन यानी एन, सिलिकॉन यानी 9, जर्मेनियम यानी यम। इनमें दोनों नियम लागू होंगे क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हैं। तो इसको याद करते हैं कैसे, इसको ट्रिक से एकदम चुटकियों में याद कर लेंगे। देखो बीसी जर्मन अ सेम टेलीफोन। देखो बीसी, बी यानी ब्रोन, सी यानी सिलिकॉन, जर्मन यानी जर्मेनियम, अस यानी आर्सेनिक, सेम यानी एसबी यानी एंटीमनी, उसके बाद टेली यानी टेलोरियम, फोन यानी पोलोनियम। उसके बाद दूसरा ट्रिक देखो बोरिंग सर गिव ए स्मार्ट टेस्ट पेपर। तो बोरिंग यानी समझ लो ब्रोन, सर यानी सिलिकॉन, गिव यानी जर्मेनियम, ए यानी आर्सेनिक, एस, स्मार्ट यानी एसबी यानी एंटीमनी, टेस्ट यानी टेलोरियम, पेपर यानी पोलोनियम। उसके बाद तीसरा ट्रिक देख लो बोले सर जी ऐसे सब तेरी पूजा, बोले शिव जी ऐसे सब तेरी पूजा। बोले यानी ब्रोन, शिव यानी सिलिकॉन, जी यानी जर्मेनियम, ऐसे यानी आर्सेनिक, सब यानी एंटीमनी, एसबी, तेरी यानी टेलोरियम, पूजा यानी पोलोनियम। इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। तो आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं कैसे कैसे ध्यान रखना। जैसे देखो जितने भी धातु होंगे उसके लास्ट में यम
या मो आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह धातु है, और जितने भी अधातु होंगे उसके लास्ट में न या एन आएंगे तो समझ जाएंगे अधातु है। और इसे याद करने का ट्रिक है, धातु को याद करने का ट्रिक है फेरारी क्यूट जेब्रा अगर औरत घर पर सुनने निक्की कॉलेज में बिल्कुल, निक्की कॉलेज में बिल्कुल। इसमें यह ट्रिक काम नहीं करेगा, उसे इस तरीके से याद करेंगे। उसके बाद अधातु है, अधातु में को भी याद करने का ट्रिक बताए हैं। जैसे देखो अधातु को देख लो, एक बार रिवाइज कर लो। अधातु जिसके लास्ट में एन या नो आए उसे अधातु कहेंगे, और जिसमें यह ट्रिक काम नहीं करेगा उसको इससे काम करेंगे। जैसे कि हाय कनॉप्स से फिर कल बाहर आई, हीना नीना और करीना। इसको इस थ्रू लिख कर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह उपधातु को भी इसी तरह याद कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको आए।